जय श्री श्याम। एक गांव में श्यामू नाम का ये बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। किसी जमाने में वह अपने गांव का मुखिया था, मगर अब गांव के लोग उसे मनहूस समझते थे। वो अपनी बूढ़ी पत्नी बिमला के साथ रहा करता था। आज भोजन को देखे हुए 3 दिन से ज़्यादा हो गए। बिमला, भूख की वजह से मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। क्या हमें कभी भोजन जीवन में देखने को नहीं मिलेगा? श्यामू, तुम अच्छी तरह से जानती हो बिमला, सारे गांव वाले मुझे मनुष्य समझते हैं। मैं किसी के भी घर पर भोजन मांगने के लिए जाता हूँ तो सब मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। मैंने खुद 3 दिन से खाना नहीं खाया। बिमला, तो फिर क्या करें? जहर खाकर आत्महत्या कर लें? श्यामू, अफसोस की बात तो यह है कि बिमला कि हम दोनों के पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अचानक बिमला मुखिया से बातें करते करते बेहोश हो गई। श्यामू, होश में आओ बिमला, होश में आओ। मुखिया के झकझोरने पर बिमला को होश आ गया। श्यामू, जब मैं गांव का मुखिया था तो मैं किसी को भी भूखे पेट नहीं देख सकता। मैंने अपना सारा धन निर्धन लोगों की मदद करने में लगा दिया, मगर आज जब मेरे बुरा वक्त समय आया तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। अरे, मदद करना तो बहुत दूर की बात, कोई मुझे 2 वक्त की रोटी देने को तैयार नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम कुछ देर यहाँ पर आराम करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाता हूँ। इतना बोलकर मुखिया गांव के नए मुखिया बाबूराम के घर चला गया। बाबूराम उस समय अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ खेल रहा था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। बाबूराम, अरे अब इतनी रात को कौन आ गया? मैं तो मुखिया बनकर पछता रहा हूँ। सारे गांव वाले समझते हैं कि मैं उन सबने मुझे वोट देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उन मूर्खों को इस बात का एहसास तक नहीं, उन्हें वोट देने से पहले मैंने उनकी कितनी सेवा की है। लाखों इन गांव वालों पर लुटा दिया है। जिसे देखो मुंह उठाकर रात में मेरे दरवाजे पर मदद मांगने के लिए चला आता है। बाबूराम दरवाज़ा खोलते हुए, तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? श्यामू भाई, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। अगर तुम्हारे घर में कुछ रोटियां पड़ी हों तो मुझे दे दो। बाबूराम, देखो श्यामू, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसे कुछ खाने को भोजन दे देता, मगर तुम्हारी बात अलग है। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपने दरवाजे से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूँ। श्यामू, आखिर मेरी गलती क्या है? बाबूराम, गलती है कि तुम एक मनहूस हो, तुम हमारे गांव के लिए शाप हो। मुझे तो डर है कि अगर तुम कुछ देर यहाँ और ठहरे तो कहीं मेरे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए। श्यामू, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मत भूलो बाबूराम, बरसों पहले मैं भी इस गांव का मुखिया था, और जब मैं गांव का मुखिया था तब इस गांव के लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। मेरे दरवाजे से आज तक कोई भूखा खाली पेट वापस नहीं गया। तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। बाबूराम, तुम मुखिया थे जब थे, अब तो जमाने चले गए। कब तक अपनी उन पुरानी बातों को ढिंढोरा पीटते रहोगे? आज में जीना सीखो। श्यामू, आज तक एक मनुष्य व्यक्ति हो। श्यामू, तुम फिर मैं क्या करूं? ना ही मुझे इस गांव में कोई काम देता, ना ही खाने को। बाबूराम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। तुम जाकर अपने आप को ख़त्म कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिनों बाद गांव वाले तुम्हें लाठी डंडों से मार मार कर समाप्त कर देंगे। अचानक बाबूराम के कानों में 10 वर्षीय बेटे की चीख टकराई। वह दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। बाबूराम, क्या हुआ बबलू को? बाबूराम की पत्नी, पता नहीं जी, बबलू खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक इसका पैर फिसल गया और यह गिर गया। देखो इसके सिर से कितना खून बह रहा है। श्यामू, मैं जानता था ये मनुष्य श्यामू हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। मनुष्य के कदम जब जब मेरे घर के दरवाजे पर पड़े तब तब ऐसा ही हुआ है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बबलू को डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। बाबूराम बबलू को उठाकर अपनी पत्नी के साथ सीधे डॉक्टर की दुकान पर पहुँच गया। डॉक्टर, क्या हुआ? इसको तो सर से बहुत खून निकल रहा है। तुम एक अपने छोटे बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तो तुम गांव का क्या ख्याल रखोगे? बाबूराम, अपना मुंह बंद करो और डॉक्टर और मेरे बच्चे का इलाज करो। मत भूलो कि मैं इस गांव का मुखिया मैं हूँ। भाषण देना मुझे ज़्यादा सूट करता है और तुम्हें सिर्फ इलाज करना सूट करता है। इलाज करो। श्यामू बाबूराम के पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बाबूराम, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? देखो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का सर फट गया। अब तुम क्या चाहते हो? मेरा भी सर फट जाए? श्यामू, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए चला आया था। बाबूराम, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं। श्यामू, तुम यहाँ से चले जाओ। श्यामू, मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। मुझे थोड़े पैसे दे दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतने दे दो कि अपनी पत्नी को भोजन करा सकूं। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। बाबूराम, तुम और तुम्हारी पत्नी हर बार बेहोश होते हैं। अरे, मर क्यों नहीं जाते? श्यामू, यह कैसी बात कर रही हो? डॉक्टर, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसे घर ले जा सकते हो। डॉक्टर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? श्यामू, निकल जाओ यहाँ से। श्यामू, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं।
मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। इतने में डॉक्टर के सिर पर पंखा गिर जाता है। बाबूराम, देखा बेचारा डॉक्टर, अब इसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर की चीख सुनकर वहाँ मौजूद बंटी, बनीराम और भी गांव के कई व्यक्ति जमा हो गए। देखते देखते डॉक्टर की दुकान पर भीड़ लग गई। वह सभी श्यामू को क्रोध भरी नज़रों से देख रहे थे। बंटी, जब डॉक्टर बाबू की चीख हमें सुनाई दी, हम सभी समझ गए श्यामू की यहीं कहीं आसपास होंगे और हमारा शक बिल्कुल सही निकला। बनीराम, बंटी बिल्कुल सही कह रहा है श्यामू। अब हम तुम्हें इस गांव में एक पल भी नहीं रहने देंगे। तुम हमें ज़्यादा नहीं झेल सकते। श्यामू, मेरी हालत पर तरस खाओ। तुम गांव वालों के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मत भूलो, आज जो गांव में विकास हुआ है वो सब मेरी ही मेहनत का नतीजा है। और आज जो मेरा बुरा वक्त है तो तुम गांव वाले मुझे और मेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। बंटी, क्योंकि तब तुम मनुष्य नहीं थे, लेकिन कई सालों से तुम इस गांव के लिए सांप बन चुके हो। तुम जहाँ भी जाते हो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तुम्हारे कारण गांव के न जाने कितने सीधे साधे लोग गांव छोड़कर चले गए। बनीराम, बंटी सही बोल रहा है। श्यामू, तुम्हारी वजह से गांव में डर का माहौल है। तुम जहाँ भी जाते हो सामने वाले के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हो। बाबूराम, मान क्यों नहीं लेते कि तुम मनुष्य हो? अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से निकल जाओ। बनीराम, मुखिया जी सही कह रहे हैं। श्यामू, हम तुम्हें पीटना नहीं चाहते, क्योंकि तुम किसी ज़माने में हमारे गांव के मुखिया थे। लेकिन अगर तुम इसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर इस गांव से नहीं गए तो हम सब गांव वाले तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। बनीराम की बात सुनकर श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद वो अपने घर की ओर चल दिया और अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया। वे दोनों एक घने पेड़ की छाया में बैठकर रोने लगे और रोते रोते श्यामू और उसकी पत्नी बिमला बेहोश हो गए। अगली सुबह दोनों की आंख भूख की वजह से खुल गई। बिमला, लगता है हमारी किस्मत में इस जंगल में भूखे पेट ही मरना लिखा है। श्यामू, हिम्मत मत हारो। बिमला, ईश्वर पर भरोसा रखो। श्यामू ने इतना बोला था, तभी बहुत तेज हवा चलने लगी। उस हवा में सफ़ेद रंग की किरण उन दोनों के चेहरों पर फूटने लगी। कुछ ही देर में श्यामू और उसकी पत्नी बिमला बुढ़िया से जवान हो गए। उन दोनों को खुद में बहुत ताकत महसूस होने लगी। श्यामू, यही क्या हो गया? हम दोनों जवान कैसे हो गए? बिमला, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर चमत्कार कैसे हो गया? कहीं यह कोई जादू तो नहीं? तभी उन दोनों के कंधों पर जोर से दर्द होने लगा और कुछ ही पलों में उनके दोनों कंधों पर बड़े बड़े पंख निकल आए। श्यामू, ये क्या? बिमला, हम दोनों के शरीर में तो पंख निकल आए। आखिर ये क्या हो रहा है? एक तो वैसे भी गांव वाले हम दोनों को मनुष्य समझते थे। अगर ये पंख लेकर वहां जाएंगे तो वो हम सबको देखकर बुरी तरह से डर जाएंगे। हो सकता है कि वो हमें कहीं जान से ही मार दें। तभी उन दोनों के कानों में बाबूराम उसकी पत्नी की आवाज़ टकराई। बिमला, मेरे कानों में तो गांव के मुखिया और उसकी पत्नी की चीखें टकरा रही हैं। श्यामू, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बाबूराम मदद मांग रहा हो। बिमला, लगता है बाबूराम मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। श्यामू, मैं उसकी मदद कभी नहीं कर सकता। कल रात में उसके दरवाजे पर तुम्हारे लिए भोजन मांगने गया तो उसने मुझे कितना अपमानित किया। और तो और उसने गांव वालों के साथ मिलकर मुझे और तुम्हें गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बिमला, ऐसा नहीं कहते। मत भूलो कि जब गांव के मुखिया थे तब तुम लोगों की मदद किया करते थे। शायद ये पंख हम लोगों की मदद करने के लिए ही दिए गए हों। श्यामू, भला यह क्या बात है? एक तो कुछ सालों से वैसे भी हम दोनों गांव वालों से अपमानित हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और ऊपर से तुम बोल रही हो कि ईश्वर ने हमें ये पंख उन लोगों की मदद के लिए दिए। बिमला, जो भी है एक बार चलकर देखते हैं। श्यामू, तुम्हारी बात तो सही है बिमला, लेकिन हम दोनों अभी भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि हम दोनों अचानक जवान कैसे हो गए और ये पंख कैसे निकल आए। हम दोनों कोई चिड़िया या पंछी तो नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन पंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। श्यामू ने इतना कहा ही था, तभी उसकी पत्नी के पंख बुरी तरह से फड़फड़ाने लगे और वह पंख दोनों को उड़ाते हुए गांव की ओर ले गए। कुछ ही देर में श्यामू और बिमला बाबूराम की छत पर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बाबूराम के घर में आग लगी हुई है और उसकी पत्नी कमरे में बंद है और बाबूराम बाहर से मदद की गुहार लगा रहा था। बिमला, मेरा अंदाज सही निकला। बाबूराम की पत्नी मुसीबत में है। बंटी, ये चमत्कार कैसे हो गया? श्यामू भैया, तुम तो बूढ़े से जवान हो गए। श्यामू, यह चमत्कार कैसे हुआ हम दोनों को भी नहीं पता, लेकिन तुम सब ये क्यों नहीं सोचते कि तुमने हम दोनों की पति पत्नी के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। हम दोनों पति पत्नी 3 दिन तक भूखे प्यासे तड़पते रहे, मगर तुम में से किसी ने भी रोटी का एक टुकड़ा तक हम दोनों को खाने को नहीं दिया।
इसके बावजूद भी जब भी तब तुम पर मुसीबत पड़ी तो मैंने अब और मेरी पत्नी ने मदद की। बाबूराम, मुझे माफ़ कर दो श्यामू। अब मुझे और मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि पता नहीं कितनी बार अपमानित करके अपने घर के द्वार से धक्के देकर बाहर निकाला, और आज जब मेरी पत्नी आग में जल रही थी तुमने ही मेरी मदद की। हम सब गांव वालों को क्षमा कर दो। श्यामू, नहीं, मैं तुम सब गांव वालों को कभी क्षमा नहीं कर सकता, और तुम सबके बुरे व्यवहार को भी कभी नहीं भूल सकता। तुम सब लोगों ने मुझे मनहूस मनहूस कहकर मेरी और मेरी पत्नी का बहुत अपमान किया है। अब मैं और मेरी पत्नी इस गांव में कभी नहीं आएंगे। तभी फिर से तेज हवा चलने लगी और उस तेज हवा में रोशनी फूटने लगी। अचानक उन रोशनी की किरणों से एक साधु प्रकट हो गया, जो श्याम और बिमला की तरफ देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहा था। साधु, इन गांव वालों की कोई गलती नहीं है श्यामू। अगर किसी भी मनुष्य की वजह से किसी के घर पर कोई आपदा आ जाती है, और ये हर बार ऐसा हो, तो मनुष्य उस मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार ही करेगा। श्यामू, आप कौन हैं? साधु, तुम्हें सब याद आ जाएगा और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों जवान कैसे हो गए और तुम दोनों के शरीर पर ये पंख कैसे निकल आए। श्यामू, तो हमें बताइए। साधु महाराज, आखिर ये सब कुछ कैसे क्या हो रहा है और इस चमत्कार की वजह क्या है? साधु, तो सुनो, तुम दोनों इस गांव में रहने वाले नहीं हो। तुम दोनों इस पृथ्वी के जादुई जंगल के वासी हो, जहाँ पर लोग बूढ़े नहीं होते और उन सबके पंख भी होते हैं। एक दिन मैं उस जादुई जंगल में तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के बाद मुझे बहुत जोरों से भूख लगी और प्यास लगी। तभी तुम दोनों उड़ते हुए उस जंगल में आ गए और वहाँ मौजूद एक जादुई तालाब में पानी पीने लगे और एक वृक्ष से मीठे फल खाने लगे। तुम दोनों उस जंगल के राजा और रानी थे। मैं तुम्हारी आज्ञा के बगैर उस तालाब में पानी नहीं पी सकता था और ना ही उस वृक्ष के मीठे फल खा सकता था। मैंने जब तुमसे खाने के लिए फल और पानी पीने के लिए मांगा तो तुमने मुझे अपमानित करके जंगल से निकाल जाने के लिए कहा, और इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुम दोनों साधारण मनुष्य बन गए। इस श्राप के कारण तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं रहा, और न ही इन गांव वालों को कि तुम दोनों इस गांव के वासी नहीं हो। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि भूख और प्यास क्या होती है, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम दोनों साधारण मनुष्य बनकर भी आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें एक मनुष्यत का श्राप भी दे दिया। मनुष्य होने की वजह से सारे गांव वाले तुम्हें अपमानित करने लगे और तुम भूख और प्यास में रहने लगे। मेरे श्राप का तोड़ यही था कि इतना अपमानित होने के बावजूद भी अगर तुम अपनी हालत में बाबूराम की पत्नी की मदद नहीं करते, तुम कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाते और दोबारा साधारण मनुष्य बन जाते। इतना कहकर उस साधु ने अपना हाथ श्यामू और बिमला के आगे कर दिया। साधु के हाथ में सफ़ेद किरणें निकलने लगी, जो ठीक श्यामू और बिमला के माथे पर टकराईं। किरणें टकराती हुई श्यामू और बिमला को सब कुछ याद आ गया। श्यामू, हमें क्षमा कर दीजिए। श्यामू, साधु महाराज, हमें सब याद आ गया। अब हम अपने जंगल में हर आने वाले साधारण मनुष्य और साधु का ख्याल रखेंगे। हमें आज्ञा दीजिए साधु महाराज। हमारे राज्य परिवार वाले हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साधु, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। जय हिंद।